और वो शायद जीतने ही आए थे चैंपियंस ट्रॉफी। लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद they seem unstoppable. लेकिन now they just rush into the final of the ICC Champions Trophy 2025 being hosted by Pakistan. अब हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ना मतलब के वीक टीम नजर आई है बॉलिंग के लिहाज से। ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है कि तीसरा फाइनल खेलने जा रहे हैं रोहित शर्मा। पिछले 23 मैचेस के अंदर आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ एक मैच हारे अहमदाबाद का, और आज तो अहमदाबाद वाला हिसाब भी पूरा करके रख दिया। आज ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल के अंदर हराया ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। नंबर 1 बैट्समैन है विराट कोहली, ऐसे तो नहीं ना दुनिया का, वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि मैच विनर है। तो देख लें आपके सामने कि वो ले गया। ये अनुष्का की दुआएं थी उसके साथ। विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि कप्तान होना लाजमी नहीं है, अपनी टीम को जितवाना है और अपनी टीम के साथ चलना है। विराट के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा, एक हाई स्टेज परफॉर्मर है और ओकेजन ढूंढता है और उसको क्रिएट करता है। तो कोई भी कंडीशन मिल जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हिंद सिंध में मैच करवा दो, ही नोज हाउ टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द गेम। इसकी वजह से वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। अगर हकीकत में किसी को किंग कहना चाहिए वो विराट कोहली है। एंड दे वन बिग, और वो शायद जीतने ही आए थे चैंपियंस ट्रॉफी। लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद दे सीम अनस्टॉपेबल। 2015 से लेके अब तक 37 आईसीसी इवेंट्स में जो वो मैचेस खेले हैं, 31 जीते हैं, पूल मैचेस सिर्फ 2 हारे हैं। एक 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड के अगेंस्ट और एक श्रीलंका के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में। बाकी सेमीफाइनल या फाइनल में उनकी डिफीट जरूर हुई, लेकिन नाउ दे जस्ट रश इनटू द फाइनल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बीइंग होस्टेड बाय पाकिस्तान। और आज ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 4 विकेटों से शिकस्त दी। देयर वर सम क्रंच मोमेंट्स, ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, लेकिन इंडिया की टीम जो है वो वेल राउंडेड लगी, वो चैंपियंस माइंडसेट के साथ है, वेरी वेल लेड है, आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं, कंडीशनली उनकी जो एडजस्टमेंट्स हैं, सिचुएशनल जो एडजस्टमेंट्स हैं, एंड विराट कोहली, यू जस्ट कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। ओवर टू राशिद लतीफ जी। राशिद मियां, अस्सलाम वालेकुम। वाह डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से? आज 14वां सक्सेसिव टॉस हारे, 12वां रोहित शर्मा सक्सेसिव टॉस हार के फिर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर ली। और हाउ डू यू सी कि ये 264 290 भी हो सकता था। मोहम्मद शमी ने जो स्टीवन स्मिथ को आउट किया, वहां से सारा सेमीफाइनल तितर बितर हो गया। 22 मैच में से एक आईसीसी का इवेंट का मैच हारे हुए हैं अभी इंडिया। वो फाइनल था मेरे ख्याल से, लास्ट जो हुआ अहमदाबाद में हुआ 2023। आज ऑस्ट्रेलिया, अब हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ना मतलब के वीक टीम नजर आई है बॉलिंग के लिहाज से। और बॉलिंग के लिहाज इसलिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ से पहली दफा मैंने हटते हुए देखा उनको, अपनी स्ट्रेंथ से हटे। वो तनवीर को खिलाया और कॉलोनी क्या नाम था उनका, वो खेले, स्पिन डालने की कोशिश की, लेकिन इनका स्टाइल मेथड ऑस्ट्रेलिया का रहा नहीं है। जैसी भी पिच हो वो अपने पेसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। शायद जॉनसन खेलते तो डिफरेंट बॉल कर लेते वो, लेकिन क्रेडिट जाता है इंडियन बॉलिंग को, कैप्टन को और स्पेशली विराट कोहली को। अमेजिंग प्लेयर है ये, मतलब कि टीम मैन कह सकते हैं आप उसको। दूसरों की विकेटों पे इतना जज्बाती होना, इतना खुश होना, फिर जितना रिलैक्स इनको ड्रेसिंग रूम में देखा है ना, किसी और प्लेयर को देखा नहीं। जैसे आप कैमरा जाता है, चाहे वो परफॉर्म कर रहे हो या नहीं हो, वो किसी छोटे प्लेयर के साथ भी बैठे हुए वैसे ही बात करते हुए नजर आएंगे, बड़े प्लेयर के साथ रहेंगे वैसे ही बात करते हुए, अपोजिट साइड के प्लेयर से मिलते हैं वो वैसे ही। ये अमेजिंग, ये नेचुरल है, ये बनावटी नहीं होता। कुछ होता है ना, ये नेचुरल है उसका। स्पोर्ट्स से, क्रिकेटर से और स्पोर्ट्समैन से, मतलब जितने भी गेम उससे बहुत लगाव है, बहुत ट्रस्ट करता है वो, स्पोर्ट्स से लव करता है, और इसी वजह से वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी बैटिंग में, उसकी फील्डिंग में। और हमेशा से देखें, अगर आप उनको फील्ड में भी देखें तो वो इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ अपने बैटिंग का नहीं सोच रहे होते, उनकी इन्वॉल्वमेंट फील्डिंग में भी होती है। जहाँ हॉट स्पॉट पे अब डेथ ओवर्स में आप देखें तो उन्होंने लास्ट में कैचेस पकड़े, वो बाउंड्री पे खुद चले गए हुए थे। ही वॉजंट थिंकिंग कि आई शुड सेव माई एनर्जी, आई स्टिल हैव टू बैट एज वेल, बट नहीं,
तो ये देखिए, जब आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, आपका फोकस लेवल ऐसा हो, आपका सेल्फ बिलीव ऐसा हो, आपका होमवर्क इतना स्ट्रांग हो, आपको अपना प्रोसेस इतने अच्छे से पता हो, तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आपके जो है कंसिस्टेंट आपको नजर आते हैं। सिर्फ फॉर द व्यूअर्स सेक, जो आप प्रोसेस कहते हैं उससे क्या मुराद है आपको? प्रोसेस ये है कि अगर मैं बैटर हूँ, मुझे अगर शुरू के कुछ बॉलें खेलनी है टू असेस द कंडीशंस, तो वो मैं लूँगा, बजाय मैं 300 चेस कर रहा हूँ, 350 चेस कर रहा हूँ। वो उनका प्रोसेस है, और उनका प्रोसेस ये है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग शॉट्स पे रहते हैं। वो वाला शॉट खेलते हुए नहीं आपको नजर आएंगे कि जो उनको खेलना नहीं आता। वो जब बैक भी करेंगे अपने शॉट्स को, तो उन शॉट्स को करेंगे जो उनको खेलने आते हैं। स्वीप शॉट नहीं खेलते, वो नहीं नजर आएंगे आपको स्वीप शॉट खेलते हुए। हाँ, आनी ज़रूर चाहिए, बट ये चीज़ सेल्फ बिलीव उनका ऐसा है कि जो आपको इतना मोटिवेट कर देता है। तो जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो फिर आपको कंसिस्टेंट ऐसे रिजल्ट्स नजर और देखिए, विराट के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा, एक हाई स्टेज परफॉर्मर है और ओकेजन ढूंढता है और उसको क्रिएट करता है। जब भी इंडिया के पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान में भी स्टार बनने का सबसे बड़ा चांस यही है कि आप इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस दे दो। शुएब भाई को पूरी दुनिया आज तक याद करती है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इंडिया से। ही बोल्ड वेल अगेंस्ट इंडिया, तो वहाँ से इनका स्टारडम स्टार्ट हो गया। शाहिद अफरीदी ने जाके फैंटा लगाना शुरू कर दिया, इंडिया को सुपरस्टार बन गए। इसी तरह उनके पास भी ये उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, तो वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब पाकिस्तान की टीम मेरे खिलाफ हमारे खिलाफ आए और कब मैं उस स्टेज को कैश इन करूँ। और उसके लिए जो प्रोसेस की बात मलिक कर रहे हैं, इसके साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट भी। उसको पता है कि ये मैंने जितवाना है, मैंने सिर्फ खेलना नहीं है मैच, मैंने मैच जितवाना है। तो कोई भी कंडीशन मिल जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हिंद सिंध में मैच करवा दो, ही नोज हाउ टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द गेम। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कंटेंट ला सकूं। एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू। बड़ा इवेंट, बड़ा स्टेज तो बड़ी परफॉर्मेंस, ये भी उनकी खासियत। तो ये बहुत ही एक ग्रेट प्लेयर है और हम फॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हम उनको देख रहे हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरह से वो गेम को इज्जत देते हैं। तो इस इनिंग्स में सब कुछ था। देखें, इसमें ठहराव भी था, इसमें अटैक भी था, बेस इसकी बहुत अच्छी उन्होंने बनाई हुई थी, इसलिए कि उनको पता है कि ये हीरो बनने के लिए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। सो वो ब्लिंकर्स ऑन करके ना फिर वो हीरो बनते हैं। इनको फिजिकली देखे ना तो ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि बिल्कुल जैसे हाफ होता है ना एक नॉर्मल वेट से इंसान, तो अपने आप लुक आफ्टर करते हैं और डाइट के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू। ये जो कहते हैं ना कि जीनियस इज 99% परस्पिरेशन, तो ये बिल्कुल विराट कोहली है। बहुत ही आला इनिंग्स खेले, हर बॉलर को कॉन्फिडेंटली खेले, सेटल नहीं होने देते थे। तो रिदम भी था और क्लास भी थी। सवेरे देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो अवेल करनी पड़ती हैं आपको। होता है फील्डिंग के अंदर, एक तो टीमों का पता भी फील्डिंग के अंदर ही चलता है। तो जहां जो मौका मिले रन आउट का एंड देन फिर कैचेस का, खासतौर पर कैचेस का, कैचेस छोड़ना जो है ना, वो तो फिर आप मतलब दूसरी इनिंग दे रहे हो एक बैट्समैन को, खासतौर जनरल बैट्समैन जो खेल रहे हैं, तो फील्डिंग का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई थिंक इंडिया डेफिनेटली, बिकॉज वो उस विकेट के ऊपर काफी देर से खेल रहे हैं और उनको काफी उस विकेट की अवेयरनेस है। आई थिंक आपने देखो अगर तीनों मैचों को उनको उनकी टीम का कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट था। उनको खेलना, उनका तरीका पता है उनको, क्योंकि जैसे आपने यूसुफ और वो शायद बता रहे थे कि गेंद स्विंग और सीम हो रहा था कि हमारा बांग्लादेश का मैच भी उनके साथ था। तो वहां पे पिच शाम को भी और सुबह भी, वो क्योंकि जो दुबई का स्टेडियम है ना वो ग्लूमी है, उसको ऊपर उसकी वेंटिलेशन नहीं है, तो वो पूरा कवर करता है। और जब भी जहां पे भी एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, वहां पे बॉल स्विंग और सीम होता है दोनों टाइम पे, शाम को भी और सुबह भी। हालांकि पिच में इतनी नमी नहीं है, जो मैं उधर क्योंकि देख के आया हूँ, तो नमी नहीं, ड्राई पिच है, मगर उसके बावजूद सीम और स्विंग इसलिए होता है कि नए बॉल की जो वहां पे जो एनवायरमेंट ग्लूमी वेदर बनता है ना, उसकी वजह से सीम और स्विंग होता है। और दूसरी बात है, इंडिया को खेलना आता है, वहां पे 3-4 स्पिनरों के साथ खेलती है। वो आपने देखा होगा कि पहले 10 ओवरों में अटैक करते हैं। पिछले मैच में आपने उठा के देख लिया, विराट कोहली को कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि वो जाते ही चांस लेते हैं। उसने मिड ऑन के ऊपर से मारा, पहले वहां बचा, फिर एक ऊपर से उसने चलाने की कोशिश की, फिर बचा। आई थिंक ये 2-3 इशारे होते हैं कि वो टीम को प्लान करके खेलते हैं और प्लान करके अपनी विकेट को नहीं देखते, और जब अपनी विकेट को नहीं देखते तो उनके पास, उन टीमों के पास चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आई थिंक उनको पहले 10 ओवरों में वो अटैक करते हैं, फिर उसके बाद जैसे उनकी पार्टनरशिप बिल्टअप होती है। जब गिल ने हमारे खिलाफ 100 किया, हालांकि वो 3 आउट कर दिए हुए थे बांग्लादेश ने, मगर उसने फिर बाद में 10 ओवरों के बाद पूरा
चल रहा है। ये टीम की उसको मौका मिला, उसने पूरा कंडीशन का फायदा उठाया। बाकी आपको पता है कुलदीप है, जडेजा है, अक्षर पटेल हैं, ये जो है स्पेशली अक्षर पटेल और जडेजा जो है ये बैटिंग की वजह से भी टीम में अब रेगुलर खेलते हैं। मतलब रोहित शर्मा जब रन नहीं करता या विराट कोहली भी नहीं करता तो उसके बाद है श्रेयस अय्यर कर जाता है, के राहुल कर देता है, शुभमन गिल जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट इस टाइम चल रहा है, रैंकिंग में पहले नंबर पे, 60 से ऊपर की उसकी एवरेज है। बड़े टूर्नामेंट से पहले 5 प्लेयर्स कौन कौन? पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, स्टार्क, स्टोइनिस, ठीक है, मिचेल मार्श, बड़े टूर्नामेंट से पहले इतने 5 पावरफुल प्लेयर जो है, तगड़े प्लेयर, ये किसी टीम से निकल जाए ना, आपकी टीम की हवा जो है ना वो गुब्बारे की तरह निकल जाती है बाहर। और दोनों टीमों का आप कंपैरिजन करें तो सब यही कहेंगे हिंदुस्तान की टीम बड़ी मजबूत है। सब लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की टीम एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं, उनको पता है कि कंडीशन क्या है, वो अच्छे तरीके से यूज टू भी है, दूसरी टीमों के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आजकल की क्रिकेट में कंडीशन अब मैटर नहीं करती, अब अप्रोच बड़ी मैटर करती है, इंटेंट बड़ा मैटर करता है। अगर ये मैटर कर रहा होता कंडीशन के एक ही टीम जीत रही है तो इंडिया कभी जाके ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जीत के ना आता, इंडिया कभी जाके साउथ अफ्रीका में यंग टीम के साथ जीत के ना आता, क्योंकि